बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत सेंटर लेस लगा के गला बनाना सिखाएंगे, जो कि हमने इसकी लेस जो है हम डबल इसकी लगाएंगे लाइन। तो इसका हमने कटिंग कर ली हुई है। तो हमने जो इसकी चौड़ाई रखनी, जहाँ हमने सेंटर लेस लगानी है, वो हमने 4 इंच पे इधर निशान लगाएंगे। ठीक है, 4 इंच पे इधर निशान लगाएंगे और फिर इसी तरह ही सारे निशान 4-4 इंच के हम लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह हम ऐसे 4 इंच के निशान लगा लेंगे। तो अब मैं इधर जो नेक की लंबाई है वो मैं रखूँगी 4 इंच पे। ठीक है, ऐसे 4 इंच पे नेक की लंबाई जो है वो हमने रखी है। और इसकी अब जो मैंने पट्टी रखनी है वो मैं 10 इंच रखूँगी। ठीक है, ये देखें, इस तरह से ऐसे हम 10 इंच इसकी पट्टी का निशान लगाऊंगी अब मैं। और 10 इंच पट्टी का निशान लगाने के बाद अब इधर ये देखें, ऐसे मैंने नाप कर लिया। 17 इंच हमने लगानी, 3 इंच इधर में ऐसे नीचे जो हमने वी में हमने लेस लगानी है, सेंटर लेस। तो इस तरह से ऐसे हम निशान लगाएंगे। 17 इंच टोटल लंबाई हो गई है। ठीक है, 17 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। 3 इंच हमने इसके नीचे जो लंबाई है वो रखी है। और पट्टी जो है वो हमने 10 इंच रखी है। और 4 इंच हमने इसका नेक का निशान लगाया है, नेक बनाना है। ठीक है, तो ये देखो 4 इंच पे हमने इस तरह से ऐसा निशान लगा के ऐसे हमने इसकी लाइन लगा लेनी है। तो लाइन लगा के फिर ये देखें, इस तरह से ऐसे वी जो है वो हम इस तरह से ऐसे निशान लगा लेंगे। ये वी शेप में हमने लगानी है। ठीक है, जो हमने इसके सेंटर लेस लगानी, तो हमने निशान लगा लिया है। तो इधर इस तरह से ऐसे इसको कटिंग करके कपड़ा जो है हम इससे अलहदा कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, इसको हमने इस तरह से ऐसे अलहदा कर लिया है। और अब इसके ऊपर जो हमने कपड़ा अलहदा किया है, सबसे पहले हम शर्ट के ऊपर इस तरह से ऐसे चेपी की हम बारीक सी एक पट्टी कटिंग करेंगे और वो इसके ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे हमारा जो चेपी है वो ज़ाया नहीं होगी। तो इस तरह से ऐसे बारीक हम पट्टी काट के 1.25 इंच की, तो इधर इस तरह से ऐसे सारी लगा लेंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरह से ऐसे हम इसको लगा लेंगे। तो ये लगा के इधर गूंद से हम इस तरह से ऐसे सारे इसकी जो हमने एक एक सूत्र हमने कपड़ा छोड़ा हुआ है, इसको हम इस तरह से ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद ऐसे ये इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे और ये इसके साथ चिपका देंगे। ठीक है, तो ये सारी जो है इसी तरह हम इसको ऐसे कट लगा के दरमियान में से ऐसे इसको लगा लेंगे और फिर इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही हमें लगाते जाएंगे और कट लगाएंगे और फिर इसके बाद इसको हम इस तरह से ऐसे करके इस तरह से इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह ऐसे करने से ये होता है कि ये जो हम गला बनाएंगे ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सफाई से ये बनेगा। तो ये देखें, इसको भी हमने इस तरह से ऐसे इसको कर लिया है। ठीक है, तो ये देखें, माशाल्लाह से ये सारा हमने इसको एक बार जोड़ के इस तरह से ऐसे इसको हमने सारा प्रेस कर लिया है। ठीक है, और अब हमारे पास ये वाली सेंटर लेस है, जो जॉइंट लेस जिसको बोलते हैं, ये वो है। ठीक है, इसको हम इस तरह से ऐसे उल्टी साइड अपनी तरफ ऊपर रखेंगे और जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रखेंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे रख के हम इसको इधर से इस तरह से ऐसे वी की शेप बना के, तो इस तरह से ऐसे हम इसको सारी लेस जो है लगा के इस तरह से इसको मैं प्रेस कर लूँगी, ये इसके साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, इसको इस तरह से प्रेस करके तो इसको इस तरह से हम जोड़ लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। ठीक है, तो ये देखें, ये जो हमने एक हमारा जो पीस है वो तैयार हो गया। अब जो जो सेंटर में से हमने कटिंग किया था उसको भी हमने इसी तरह ही चेपी लगा के एक सूत्र का हमने कपड़ा छोड़ देना है। ठीक है, तो इसको भी इस तरह से ऐसे हम गूंद लगा के ऐसे इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से इसको हम प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको हम अब इस तरह से ऐसे प्रेस करेंगे। ये चारे कोने हमने प्रेस कर लिए हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे लगा के तो बहुत अच्छे से हमारी और बड़ी सफाई से ये नेक जो है हमारा तैयार हो जाएगा। आगे हमने इसके लुप्स वाला गला बनाना है। ठीक है, तो ये देखें, इस तरह से ऐसे हमने इसको सारा, ये देखें, एक ये जो अंदर से हमने कपड़ा कटिंग किया था वो हमने बिल्कुल उसको हमने सही कर लिया है, मतलब कि
ये देखिए, अब जो सेंटर लेस मैंने लगाई है इसके ऊपर ये वाला कपड़ा इस तरह से ऐसे रख के, तो इसके ऊपर भी मैं ऐसे गूंद लगा के तो इसको कवर कर लूँगी। ठीक है, इसको कवर कर लूँगी ऐसे गूंद लगा के। तो फिर इसके ऊपर रख के इस्त्री से इसको भी प्रेस कर लूँगी और वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ऐसे हम करके इसको ऐसे हम इसको इस तरह से ऐसे हम जोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरह से, और बड़ी सफाई से ये हमारा और बड़ा नीट ये गला बनेगा। ये देखें इस तरह से, देखिए माशाल्लाह से, ये देखें हमने इसके साथ ये भी जोड़ लिया है। अब मैं इसको भी इस तरह से प्रेस करके इसके साथ जोड़ दूँगी अच्छे से, और ये जुड़ जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर मैं दोनों साइडों पे सिलाई लगा लूँगी मशीन से। तो ये देखें इस तरह से ऐसे हम सबसे पहले पहली सिलाई लगाएंगे ऐसे बाहर वाली, और फिर दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें इस तरह से ऐसे हम इसको सारी ऐसे सिलाई लगा लेंगे। और ये हमने सेम ही इसके साथ लगाई है लेस, जो सेंटर लेस हमने लगानी थी वो सेम ही हमने लगाई है इधर। तो ये देखें माशाल्लाह से, एक जो हमारी लाइन है वो उस पर हमने सिलाई लगा ली है। अब जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाने से ये है कि सबसे पहले हमने इसको गूंद से जोड़ लिया है ताकि हमें सिलाई लगाने में मुश्किल ना हो। तो ये देखें माशाल्लाह से सिलाई जो है बहुत सफाई से और बड़ी नीट हमारी ये वाली सिलाई लगी है, और बहुत ही खूबसूरत हमारी ये वाली जो हमने सेंटर लेस लगाई है ये बड़ी आसानी से लग गई है। तो इसका जो गला है वो हमने बनाया है 4 इंच इसकी लंबाई रखी है। ठीक है, और ये देखिए हमने इसकी फट्टी जो है बनानी है, इसको हम इस तरह से ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये देखें इसको हमने कट कर लिया है, और अब मैं इसको ये देखें इसके साथ हमने इसको ऐसे डबल कर लेना है। डबल करने के बाद अब मैं इसको दरमियान में से कटिंग कर लूँगी, और फिर इसकी जो वी शेप है वो कटिंग कर लूँगी। ठीक है, तो ये 1.25 इंच पे हम मैं इधर निशान लगाऊंगी जिधर हमने दोबारा सेंटर लेस लगानी है, और वो जो सेंटर लेस हमने लगानी है जो 1.25 इंच पे हमने ये कपड़े का निशान लगाया है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से ऐसे निशान लगा के हम इसको वी की शेप दे देंगे। ठीक है, ये देखें ये 3 इंच का नीचे से हमने वाया रखा है, और इधर हम इस तरह से ऐसे वी का निशान लगा के तो ये कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो ये वाला जो कपड़ा हम इसका कटिंग करेंगे ये हम इसके अंदर नहीं लगाएंगे, इसके अंदर हम नया कपड़ा लगाएंगे। ठीक है, वो हम आधा इंच जो है वो हम इससे बढ़ा के लगाएंगे। ठीक है, आधा इंच हमने इससे ज़्यादा रखना है वो वाला कपड़ा। ये देखिए इस तरह से ऐसे हमने ये कटिंग कर ली है, और जो इसके अंदर से कपड़ा निकला है इसके हिसाब से हम इसको आधा इंच हम ज़्यादा कपड़ा रखेंगे। तो इसको भी मैं इसी तरह ही चेपी लगा के इसको जोड़ लूँगी, और चेपी लगाने के बाद इसको जोड़ने के बाद इसको मैं इस तरह से ऐसे तो इसको भी गूंद के साथ वैसे ही लगा लूँगी। ये देखें ऐसे। ठीक है, इस तरह से इसको जोड़ लेना है। सब पीस हम इस तरह से ऐसे काट लेंगे और फिर इसको इस तरह से हम जोड़ लेंगे। तो ये देखें इस तरह से ऐसे हम सारे पीस जो है वो लगा लेंगे, क्योंकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम इकट्ठा इसको चेपी काटते तो फिर ये बहुत मुश्किल होनी थी। ये देखिए अब जो लैस है वो मैं इस तरह से ऐसे इसको लगा दूँगी। ठीक है, ऐसे लैस लगाने से ये है कि हमारी डबल जो लैस है वो लग जाएगी, और डिज़ाइन जो है बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सफाई से और बड़ी आसानी से ये बन गया है। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से ऐसे में करके। तो अब ये देखें सबसे पहले अब मैंने जो इसको जोड़ लिया है सेंटर लैस को, तो इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखें इस तरह से ऐसे हम सारी सिलाई लगा के इसको कवर कर लेंगे। तो अब जो हमने फट्टी कटिंग की हुई थी ये देखें, ये 10 इंच की फट्टी हमने कटिंग की है।
तो ये सबसे पहले हम इसके जो अंदर जो कपड़ा है वो लगाएंगे, क्योंकि ये पट्टी जो है वो हमने बंद लगानी है और लुप्स लगा के हमने ये वाली पट्टी बनानी है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से ऐसे एक साइड पे सबसे पहले मैं ये मगज़ी लगाऊंगी, अंदर की तरफ जो हमने कपड़ा लगाना है वो लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से ऐसे इसको लगा के दरमियान में कट लगा के और इधर भी एक एक कट लगाऊंगी और फिर इसको सीधा करके इस तरह से प्रेस कर लेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से ऐसे हम इसको प्रेस करेंगे। तो ये देख लें आप, इस तरह से ऐसे हम इसको प्रेस कर लेंगे। और फिर ये वाली जो हमने कपड़ा लिया है, ये हमने इसके सबसे पहले जो नीचे हमने इसके कपड़ा लगाना है उसकी हम सिलाई लगाएंगे नीचे रख के, ताकि लुप्स लगाने में हमें मुश्किल ना हो। तो ये देखिए इस तरह से ऐसे हम फिर इसके लुप्स लगा लेंगे। लुप्स लगाने के बाद फिर हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो हमने सेंटर लेस का गला बनाया हुआ है उसके ऊपर इसको रखेंगे। ठीक है, ये देखें इधर हम इसको तो ये देखें इस तरह से ऐसे सारे लुक्स जो हैं मैं लगा लूँगी। तो और फिर इसके बाद इसके ऊपर बटन हम लगाएंगे। तो ये देखें लुक्स जो हमने बनाए थे वो हमने सारे लगा लिए हैं। हमने बंद पट्टी बनानी है, हमने खुली पट्टी नहीं बनानी, इसलिए हमने नीचे इसका कपड़ा रख के इसको बंद ही कर दिया है। इस तरह से लुप्स लगाते हुए साथ इसको पट्टी को हमने बंद कर दिया है। ठीक है, इसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली। तो ये देखें ये माशाल्लाह से पट्टी जो हमने बनाई थी वो तैयार हो गया। बिस्तरी से मैं इसको प्रेस कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से ऐसे इसको सारे को प्रेस करके नीचे से इसके वी जो है वो बनाऊँगी। ये इस तरह से ऐसे वी बना के ये देखें, और ये माशाल्लाह से देखें ये पट्टी जो है वो हमारी वो तैयार हो गई है। अब मैं इसके ऊपर जो ये देखें इधर मैं सेंटर लेस लगाई हुई है, इसके ऊपर वो लगा के तो इसको इस तरह से ऐसे इसके साथ जोड़ दूँगी। ठीक है, ये देखें ऐसे इसको ऐसे रख के इसके ऊपर फिर इसको इस तरह से प्रेस कर लूँगी। तो माशाल्लाह से ये देखें गला जो है वो हमारा तैयार हो गया है। गला हमने बनाया है 4 इंच इसकी हमने चौड़ाई रखी है और लंबाई जो है नेक की वो हमने 4 इंच रखी है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी जो वीडियो है माशाल्लाह से मुकम्मल हो गई है। तो यकीनन आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें। तो ये देखें ये हमने गला जो है वो बना लिया है। तो अब इसके ऊपर हमने जो नेक तैयार करना है वो देखें इस तरह से ऐसे रख के ऐसे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये देखें माशाल्लाह से आप देखें नेक की कितनी खूबसूरत लुक निकल आई है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बड़ी आसानी से ये हमारा गला जो है तैयार हो गया है और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसके ऊपर चाहें तो ऐसे लुक्स रहने दें, चाहें तो आप बटन लगा लें। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा और बड़ी सफाई से हमारा ये कमीज़ का गला बना है सेंटर लेस लगा के। तो मिलते हैं।